नमस्कार दोस्तों। हमारे समाज में देखो, कुल 100% में से 50% ऐसे लोग हैं, 100% लोग हैं हर समाज में देख लो, जिसमें 50% लोग भरतपुरी लौटे हैं। भरतपुरी लौटे कहने का मतलब इधर से धक्का लगा कि उस विचारधारा से जुड़ जाते हैं। अगर वो विचारधारा अच्छी लगी तो उससे जुड़ जाते हैं, और उसमें थोड़ी सी मिस्टेक दिखी तो दूसरी विचारधारा से जुड़ जाते हैं। ऐसे लोग हैं। और 25% लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल तटस्थ है कि ये वास्तव में सही है, ये सही है तो सही है। ऐसे 25% लोग हैं। और 25% लोग इनसे भी ऊपर हैं। देखो आजकल राजनीतिक देख लो, राजनीतिक पार्टियां केवल इनको टारगेट करती है। इनको टारगेट करती भी नहीं है, उनको पता है कि इनको टारगेट करेंगे, प्रश्न पूछेंगे। ऐसे लोगों को, ना राजनेताओं को ऐसे लोग चाहिए जो 50% कुछ भी भावनाओं में बह जाए। जैसे कुछ भी मुद्दा ले लो, उस मुद्दे को लेकर बस हड़तालें करेंगे, जुलूस निकालेंगे, लेकिन समझदार लोगों को पूछेंगे तो कहेंगे कि ये गलत हो रहा है, लेकिन ये इसकी बातें मानने को तैयार नहीं है। और सत्ता हमेशा इस पक्ष वाले की बनती है, इस पक्ष वाले की नहीं बनती है। ये विचारधाराओं से जुड़े हुए हैं, और ये केवल विचारों से जुड़े हुए हैं। विचारधारा वाले लोग एक धारा में भेज जाते हैं, और हमेशा विचारों वाले लोग अलग अलग रहते हैं, बिखर जाते हैं भी। इसलिए हमारा समाज पीछे है। और भीमराव अंबेडकर देखो, हमारे समाज में भीमराव अंबेडकर ने बहुत ही बड़ा काम किया, जो आज अछूतों को समानता का अधिकार मिला, पढ़ने लिखने का अधिकार मिला, हर चीज में समानता का अधिकार मिला। उन्होंने तो अपना काम कर दिया। देखो उन्होंने अपना काम किया है कि संविधान में लिखा, भारत के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी थे, उन्होंने लिखा कि सबको समानता का अधिकार है, न कोई नीच न कोई ऊंच, सब बराबर हैं। और देखो कितने ही वर्ष बाद हमें पढ़ने का मौका मिला है, न जाने कितने ही हजारों सालों बाद एक आदमी पढ़ा था, भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने संविधान में लिखा कि सबको बराबर। तो आज हम पढ़ रहे हैं तो हमें भी उनके सपनों को साकार करना है, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई हमें समानता का अधिकार ही दिया है कि मेरा समाज आगे बढ़े और ऊंचे ऊंचे पदों पर जाए। तो हमें पढ़ना है, हर चीज़ को पढ़ना है। ऐसे नहीं है कि किसी विचारधारा से जुड़कर, चलो भीमराव अम्बेडकर के को भी ले लो, हम उनको, बहुत सारे लोग भगवान मानने लगे। भीमराव अम्बेडकर को ये पसंद भी नहीं था कि लोग मुझे भगवान माने। वो उनके विचार थे कि लोग उनके विचारों को पढ़कर पढ़ाई करें, न कि उनको भगवान समझे। एक अमेरिका की घटना थी, वो छूत, वहाँ पे क्या है कि दास प्रथा थी। दास प्रथा यानी कि श्वेत और अश्वेत, एक जैसे कि श्वेत और अश्वेत हमारे यहाँ छुआछूत चलता है, वहाँ पे भी श्वेत और अश्वेत चलता है। जो बसें होती है ना, सरकारी बसें, उनमें भी आरक्षण इन श्वेतों को मिला हुआ था कि जो सरकारी बसें हैं उनमें आगे की जो भी 4 सीटें हैं वो श्वेतों को आरक्षित थी, क्योंकि वो उनसे ऊपर समझते थे। और एक बार आंदोलन हुआ तो एक महिला ने कहा कि नहीं, मैं नहीं उठूंगी। तो इस पर सरकारों ने भी बैंड लगा दिया कि नहीं, अब अश्वेत इन सरकारी बसों में नहीं बैठेंगे। तो सारे के सारे अश्वेतों ने आंदोलन किया और अपने निजी गाड़ियों से जाकर अपना काम करते थे, ना कि फिर सरकारी गाड़ियों में नहीं बैठे वो। जिस प्रकार से वहाँ पे भी आंदोलन हुआ, तो फिर संविधान 381 दिन तक आंदोलन चला, कोई भी अश्वेत गाड़ी में नहीं बैठा। गाड़ी में नहीं बैठा तो सरकारों को लगा कि यार ये गलत नियम है, तो गलत, उस नियम को चेंज करना पड़ा और लिखना पड़ा कि अब समानता का अधिकार है, सब गाड़ी में बैठ सकते हैं, श्वेत और अश्वेत का। और श्वेत और अश्वेत के स्कूल भी देखो अलग अलग थे। जैसे छुआछूत करते हैं अपने यहाँ पे कि ये नहीं पढ़ेगा, वहाँ पे भी श्वेत और अश्वेत के स्कूल थे। श्वेत इस स्कूल में पढ़ेगा और अश्वेत इस स्कूल में पढ़ेगा, ऐसे भी नियम थे। फिर अश्वेतों को लगा कि यार हमारे साथ ये भेदभाव हो रहा है, तो वापस सरकार को नियम चेंज करना पड़ा। आंदोलन किए फिर अश्वेतों ने, तो वापस सरकार को नियम चेंज करना पड़ा कि सब बच्चे एक साथ जाएंगे, श्वेत और अश्वेत। तो जब प्रथम बार गाड़ी चली और गाड़ी में बैठ के बच्चे गए, तो उस गाड़ी के सिक्योरिटी, इधर भी पुलिस की गाड़ी, इधर भी पुलिस की गाड़ी, आगे भी पुलिस की गाड़ी और पीछे भी पुलिस की गाड़ी। इस बारिश रुकस्या में वो गाड़ी स्कूल में पहुंचती और बच्चों को लेकर आती, कहें क्या पता क्या हो जाए। तो इसी प्रकार हमारे भारत में भी देखो, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संघर्ष किया, तो उन संघर्षों को हम
याद करते हैं और पढ़ाई पे ध्यान दें। हर कितने ही वर्षों बाद हमें पढ़ाई का मौका मिला तो पढ़ाई पर ध्यान दें और एक कुछ करके दिखाना है। धन्यवाद।